तो एक टाइम था जब इंटरनेट पर सिर्फ यूट्यूब ही किंग नहीं था, बल्कि एक और प्लेटफॉर्म था जिससे काफ़ी सारे बड़े बड़े जो कि उस टाइम पर इमर्जिंग वीडियो प्लेटफॉर्म्स थे, वो डरते थे। उस प्लेटफॉर्म का क्या नाम था? उसका नाम था डेली मोशन। अब डेली मोशन यूट्यूब का एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर बन सकता था, ठीक है, जो कि एक्सीडेंटली दो फ्रेंच लोगों ने बनाया था। आजकल डेली मोशन तुम लोगों से चाहे तो गूगल पे तुम कुछ सर्च कर रहे हो, तो गलती से कोई एक आधी वीडियो जो यूट्यूब पर गलती से अवेलेबल नहीं है वो डेली मोशन पर खुल जाती है। पर ये यूट्यूब का एक सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था जो कि फेल क्यों हो गया, एंड क्या इसका कमबैक आज पॉसिबल है? इस पूरी स्टोरी को आज हम डीकोड करने वाले हैं। तो डेली मोशन का ओरिजिन हुआ 2005 के अंदर। 2005 के अंदर दो पेरिस के इंजीनियर्स ने, छोटा सा अपार्टमेंट था एक बिल्डिंग के अंदर, जहां पर ये लोग काफ़ी सारे अपने आइडियाज़ को टेस्ट कर रहे थे, जिसमें से एक आइडिया था डेली मोशन का। अब उनका विज़न एक सिंपल विज़न था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां पर कोई भी वीडियो अपलोड कर सके और कोई भी कंटेंट बना सके बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड सेटअप के। ठीक है, तो एक और फन फैक्ट की बात है कि डेली मोशन जो है वो यूट्यूब से सिर्फ एक महीने बाद ही लॉन्च हो गया था। तो एज सच यूट्यूब के पास कोई फर्स्ट मूवर एडवांटेज नहीं था, एंड जैसा कि तुम्हें पता है यूट्यूब शुरुआत में एक डेटिंग साइट होती थी, तो डेली मोशन के पास काफ़ी तगड़ा लीप था टाइम को अगर हम लोग देखें। एंड इसी के साथ सब कुछ बहुत अच्छा चलता है, तो आता है डेली मोशन का राइज। तो यहाँ पर क्या होता है, 2006 से 2010 के बीच डेली मोशन यूरोप का यूट्यूब बन चुका था। यूरोप के अंदर डेली मोशन जड़ तक फैल चुका था। फ्रांस से लेके जर्मनी से लेके स्पेन तक हर जगह एक ही प्लेटफॉर्म ट्रेंडिंग में था और टॉप पर था, जिसका नाम था डेली मोशन। अब इस प्लेटफॉर्म के फेमस होने के काफ़ी कारण थे। इसको ब्रांड्स काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगे थे क्योंकि ये प्लेटफॉर्म फेमस हो चुका था, इस पे ऑडियंस थी, लोग आ रहे थे, तो ब्रांड्स को ऑटोमेटिकली ये प्लेटफॉर्म पसंद आने लगा। और यूज़र्स को भी एक सबसे अच्छी चीज़ मिली उस टाइम पर, एक सिंपल और एक फंक्शनल यूआई, जिससे बहुत ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हुए, बहुत ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हुए, क्योंकि उस टाइम पर यूआई तुम्हें पता है, उस टाइम का तुम इंटरनेट एक्सप्लोरर खोल के देख लो, गूगल तक खोल के देख लो, उनकी यूआई यूएक्स डिज़ाइन अच्छा नहीं था। डेली मोशन ने बहुत सारे एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनरशिप किए, न्यूज़ चैनल से पार्टनरशिप किया, मीडिया हाउसेस से पार्टनरशिप करा, म्यूज़िक लेबल से पार्टनरशिप करी डेली मोशन पे एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए। तो फ्रांस के अंदर यूट्यूब से ज़्यादा ट्रैफिक डेली मोशन में आ रहा था, तो यूट्यूब यूरोप के अंदर अपनी डोमिनेंस दिखा चुका था। यूट्यूब की जगह डेली मोशन ने ले ली थी, पर फिर आया इसका डाउनफॉल। अब दिक्कत क्या हुई, इस टाइम पर तो यूट्यूब जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा दूसरे नंबर पर सर्च इंजन है, पर डेली मोशन इसको तो कोई भी नहीं जानता आज। तो इसके 5 रीज़न है, जिसमें से थर्ड रीज़न काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहा इन लोगों के लिए, जिसके अंदर से पहला रीज़न था कि यूट्यूब को गूगल ने एक्वायर कर लिया। तो बेसिकली उन लोगों के पास अनलिमिटेड पैसे हो गए थे, अनलिमिटेड फंडिंग हो गई थी आगे इनोवेशन करने के लिए। वहीं डेली मोशन जो है वो पैसे और एक पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच में फंस कर रह गया। रीज़न नंबर 2 था कि एज सच यूट्यूब के पास अब गूगल के रिसोर्सेज आ गए थे, इसकी इनोवेशन और डेवलपमेंट बहुत तेज़ चल पड़ी थी यूट्यूब की। यूट्यूब ने HD वीडियो लॉन्च कर दी थी, डेली मोशन अभी काफ़ी पीछे रह गया था, डेली मोशन ने बहुत लेट लॉन्च करा। यूट्यूब ने कंटेंट आईडी बना दी थी, पर डेली मोशन ने अभी तक नहीं बनाई थी। कंटेंट आईडी होता क्या, अब मान लो मैंने एक वीडियो यूट्यूब पर पब्लिक करी, तो वो वीडियो की कंटेंट आईडी मेरे को मिल गई कि ये वीडियो मेरी है। अब कोई भी और उसको यूट्यूब पर डालेगा तो मैं उसको कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता हूँ कि ये कंटेंट मेरा है, बट डेली मोशन पर ऐसा कुछ नहीं था, एंड लोग वहाँ पर किसी का भी कंटेंट उठाकर डाल देते थे। यही चीज़ रीज़न नंबर 3 बन गई उनके डाउनफॉल का, बहुत सारे लीगल ट्रबल्स, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर कोई कंटेंट आईडी नहीं थी, तो वहाँ पर लोग ऐसे ही ऊटपटांग कंटेंट कॉपी पेस्ट इधर से इधर डालने लगे, न्यूज़ चैनल्स का कंटेंट कॉपी पेस्ट, मूवीज डाल देते थे, सब कुछ कर देते थे। तो इस चक्कर में जो बड़े बड़े हाउसेस थे
उसने डेली मोशन के ऊपर लीगल एक्शन लेने शुरू करे कि ये प्लेटफॉर्म हमारे कंटेंट को रीयूज कर रहा है बिना प्रॉपर परमिशन एंड बिना पे आउट के। अब रीज़न नंबर 4, 2010 के बाद मोबाइल रेवोल्यूशन आ चुका था। एप्पल टच स्क्रीन डिवाइसेस को बहुत ज़्यादा पॉपुलर कर चुका था। स्टीव जॉब्स स्टेज पर आकर एक रेवोल्यूशन सा बना गए थे। बट डेली मोशन ने अपनी जो वेबसाइट है उसी पर ध्यान दिया। लाइक ये नोकिया वाला काम करा इन्होंने एप्लीकेशन पर उतना ध्यान दिया ही नहीं। इन लोगों ने अपनी एप्लीकेशन को काफ़ी बगी, काफ़ी मतलब हड़बड़ाहट में लॉन्च कर दिया कि हाँ ये हमारा मेन प्रोडक्ट नहीं है, हम इस पर इतना ध्यान देंगे नहीं। और इस वजह से डेली मोशन की गेम ओवर हो गई मोबाइल प्लेटफॉर्म पे, जो कि आज मोबाइल प्लेटफॉर्म की वजह से ही सब कुछ है। अगली चीज़ जो आती है, रीज़न नंबर 5, डेली मोशन ने क्रिएटर्स को सपोर्ट नहीं करा। यूट्यूब ने फेम दिया क्रिएटर्स को, पैसा दिया, सपोर्ट दिया एंड मोनेटाइजेशन के थ्रू पैसे आने लगे, स्पॉन्सरशिप के थ्रू पैसे आने लगे डेली मोशन पे। डेली मोशन अपने कंटेंट क्रिएटर्स को बोलने लगा कि भाई तुम लोग अभी रुको, अभी कंटेंट बनाते रहो, हम फिगर आउट करेंगे कैसे पैसे लाने हैं। बल्कि यूट्यूब पे स्पॉन्सरशिप्स थी, यूट्यूब पे मोनेटाइजेशन मरी थी, लोगों को फेम भी यूट्यूब से मिल रहा था, पैसा भी मिल रहा था। और डेली मोशन ने बोला कि तुम कंटेंट बनाओ और हम देख लेंगे पैसों का। तो कोई भी क्रिएटर अपना टाइम और स्किल वेस्ट नहीं करना चाह रहा था, सब ने डेली मोशन को टाटा बाय बाय कर दिया। अब डेली मोशन के कमबैक की बात करते हैं। डेली मोशन को ओन करता है विवेंदी ग्रुप, जो कि एक काफ़ी बड़ा फ्रेंच मीडिया हाउस है इस टाइम पर, और प्लेटफॉर्म अभी भी चलता है। अगर तुम देखोगे इंडिया की काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज, आज तक, न्यूज़ 18 वगैरह, ये सब डेली मोशन पे अभी भी एक्टिव हैं और कर रही हैं। और इस पर अभी भी मिलियंस का ट्रैफिक आता है, यूट्यूब जितना नहीं, 1/10 भी नहीं आता उसका। बट इसका कमबैक पॉसिबल है क्या? इसका कमबैक पॉसिबल है भी और नहीं भी। अब बताते हैं कि इसका कमबैक पॉसिबल कैसे है। अगर ये शॉर्ट वीडियोस को अपने प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट करे, शॉर्ट क्रिएटर्स को पैसे देने लगे, क्योंकि यूट्यूब अभी शॉर्ट्स क्रिएटर्स को पैसे नहीं देता ढंग से, ठीक है, नहीं देता, ये ट्रुथ है। तो अगर ये वो वाली मार्केट कैप्चर कर लें, टिकटॉक बन जाए नया, तो ये कुछ कर सकते हैं। एंड अगर वो एड्स को थोड़ा यूट्यूब से कम रखे, क्योंकि यूट्यूब पे एड्स बड़ी दिक्कत देती हैं। अगर तुम लोगों ने देखा होगा, अनस्किपेबल एड्स, फिर स्किपेबल एड, वीडियो के बीच में एड में एड। क्रिएटर्स के लिए तो बहुत अच्छा है, व्यूअर्स के लिए भी ठीक है, उन्हें नए प्रोडक्ट का पता लग जाता है। बट एक सर्टेन पॉइंट के बाद ये काफ़ी ज़्यादा ही अनोइंग हो जाता है। एंड एक और चीज़ है, अगर ये अपने मोबाइल एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करके डेली मोशन वाले एक नीश को टारगेट कर लेते हैं, जैसे कि अगर ये न्यूज़ को कैप्चर कर लें, डॉक्यूमेंट्रीज को कैप्चर कर लें, या म्यूज़िक को डोमिनेट करने लगते हैं, म्यूज़िक वीडियोज़, म्यूज़िक प्लेयर बन जाएँ, या डॉक्यूमेंट्रीज या मीडिया, न्यूज़ मीडिया कवर करने लग जाए, तो इसका कमबैक पॉसिबल है। बट वहीं पर अड़चन क्या आती है, यूट्यूब का इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है, हर जगह पर यूट्यूब फैल चुका है, ठीक है, हर प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब अवेलेबल है। तुम्हारे स्मार्ट टीवी से लेकर, तुम्हारे मोबाइल से लेकर, वेबसाइट से लेकर, एक फ्रिज में भी यूट्यूब चल जाता है। एंड ये काफ़ी बड़ी बात होती है एक प्लेटफॉर्म के लिए, ये उसको काफ़ी बड़ा यूज़र बेस देती है। अब क्रिएटर्स को ऑडियंस यूट्यूब पर ज़्यादा मिलती है, क्योंकि यूट्यूब पर ऑडियंस ज़्यादा है, एंड इसलिए यूट्यूब पर क्रिएटर ज़्यादा है, इसलिए दिन ब दिन यूट्यूब पर क्रिएटर ज़्यादा हो रहे हैं, ऑडियंस भी बढ़ रही है, ऑडियंस बढ़ रही है, क्रिएटर ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें प्रोपोर्शनली चलती हैं। अब डेली मोशन पर क्रिएटर नहीं है तो ऑडियंस भी नहीं है, ऑडियंस नीचे जा रही है, क्रिएटर नीचे जा रहे हैं, क्रिएटर नीचे जा रहे हैं, इस वजह से ऑडियंस नीचे जा रही है। तो इस एक लूप के अंदर डेली मोशन फंस चुका है। एंड एक और रीज़न, कंज्यूमर बिहेवियर को चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्लोज टू इम्पॉसिबल। ये तुमने देखा होगा, टच स्क्रीन आने के बाद कीपैड वाले फ़ोन से बहुत लोगों को ट्रांजेक्शन करने में दिक्कत हुई थी, बट उसके बाद कोई भी मेजर रेवोल्यूशन नहीं आया है। कंज्यूमर बिहेवियर चेंज करना एक काफ़ी मुश्किल टास्क होता है। तो अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो डेली मोशन सर्वाइव कर सकता है, बट वो यूट्यूब को डीथ्रोन नहीं कर सकता। एक मास वायरल प्लेटफॉर्म ऐसा वो नहीं कर पाएगा अगर वो शॉर्ट्स वीडियो वगैरह ना लेकर आए। एंड इसमें काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली उन्हें, तो इसका हम लोग मैसिव कमबैक नहीं देख सकते। ये सर्वाइव कर सकता है नीश को टारगेट करके। एंड डेली मोशन की चीज़ से हम क्या सीख सकते हैं कि ये टेक वर्ल्ड के ना आइडिया तो इम्पॉर्टेंट है, बट उसकी एग्जीक्यूशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब डेटिंग ऐप निकला था, उन्होंने आइडिया चेंज करा, वीडियो प्लेटफॉर्म निकला, पर वीडियो प्लेटफॉर्म पर डेली मोशन भी था। तो एग्जीक्यूट यूट्यूब ने बेटर करा, क्योंकि उस पर बेटर फंड्स थे, बेटर माइंड्स थे।
तो यूट्यूब के पास गूगल अल्फ़ाबेट जो पेरेंट कंपनी है उसका सपोर्ट आ गया, तो यूट्यूब ने डोमिनेट करना शुरू कर लिया। डेली मोशन ने थोड़ी स्पीड पकड़ी होती अगर उस टाइम पर इनोवेशन के अंदर, तो शायद ये वीडियो आज तुम डेली मोशन के ऊपर देख रहे होते, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। तुम लोग बताना कमेंट सेक्शन में कि तुम लोगों ने आखिरी बार डेली मोशन को कब यूज़ करा था। अब वीडियो पर आई गए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, यहाँ तक पहुंचे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन पे लगा देना। हमारे आज के दिन बस इतना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू।